नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। संसार में सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का माना जाता है। जाने अनजाने में हुई गलतियों के चलते कई लोग जेल में बंद हैं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जेल की मजबूत सलाखें भी बहन के अपने भाई के प्रति स्नेह को नहीं रोक पाई। शनिवार को अनेक महिलाएं जेल में अपने भाई को राखी बांधने भोपाल सेंट्रल जेल पहुंची। सुबह 7 बजे से जेल में बंदियों को राखी बांधने का सिलसिला शुरू हो गया। शाम तक बहनें केंद्रीय जेल पहुंचकर अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने आईं। हालांकि बहनें राखी के साथ नारियल नहीं ले जा सकती हैं। बहनों व स्वजन से मुलाकात कर बंदियों के चेहरे खिल उठे। बहनें अपनी बंदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। रक्षाबंधन पर्व पर सेंट्रल जेल में बंदियों से उनके परिजनों की मुलाकात के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए जेल की कैंटीन में मिष्ठान भी उपलब्ध कराया गया है। मावा की जलेबी, लड्डू एवं रसगुल्ले तैयार करवाए गए हैं। सेंट्रल जेल के उपाधीक्षक MS मरावी ने बताया कि जेल परिसर में बंदियों के परिजनों के लिए पंडाल लगाया गया है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। महिलाएं पुरुष बंदी भाइयों को जेल के अंदर आकर राखी बांध सकती हैं। इस दौरान जेल में सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। उधर महिला बंदियों के लिए राखी, मिष्ठान, हल्दी, कुमकुम की व्यवस्था जेल प्रशासन की तरफ से की गई है। वे भेंट के लिए आने वाले भाइयों को राखी बांधी। यहाँ सभी संप्रदाय द्वारा अच्छे से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ कोई छुआछूत नहीं, ना कोई धर्मवाद होता है। सभी त्योहार सभी बंदी भाई मिलजुल कर मिलाते हैं और सभी कामना करते हैं जल्दी से हम छूटे। यहाँ सभी धर्मों का भाईचारा, या हिंदू मुस्लिम सभी जैसे एक लोग बंदी, हम एक जैसे रहते हैं। यहाँ कोई धर्म वाला मामला रहता नहीं है। सभी लोग मिलजुल कर पूरा रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, ईद का पर्व मनाते हैं। जो भी त्योहार आते हैं सभी धर्मों के सभी भाई मिलजुल कर मिलाते हैं और यही कामना करते हैं जल्दी जल्दी सभी बंदी भाई जेल से बाहर निकले। धन्यवाद। ये हमारे जेल अधीक्षक सुप्रीटेंडेंट साहब की अति कृपा है जो इतनी व्यवस्था और इतना अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनवा रहे हैं, है ना। उनकी अति से अति कृपा है और बहुत बहुत उनकी दया दृष्टि है जो हमारे बहन, हमारी भांजी, हमारे बच्चों से हम मिल रहे हैं इस तरीके से करीब से बैठकर, है ना भैया। देखिए, अपराध तो एक होनी थी, मेरे साथ हो गई है, 2 घटनाएं हो गई है मेरे हाथ और मुझे 30 साल जेल में हो गए हैं सूखे। 30 वर्ष हो चुके हैं जेल में और 2 सजा थी मेरी, दोनों अलग अलग कट चुकी है। और अब अधिकारियों की दया दृष्टि से अब मैं वो चाहेंगे छोड़ देंगे मुझे, वो छूटने का मेरा समय आ चुका है ना। और आप लोग भी थोड़ा विशेष तौर से बोले उन अधिकारियों को, क्यों मेरे 2 मर्डर थे, मेरी दोनों सजा 20-20 साल हो गई, 40 साल हो गई माफ़ी मिला के, और सूखी 30 साल हो चुकी है। नहीं, अपराध बहुत खराब चीज़ है। अपराध हमें मानव जाति को नहीं करना चाहिए और ये तो राक्षसों और निशाचरों के अपराध करने का कार्य है। वो तो एक विधि के विधान होते हैं, कुछ दुर्घटनाएं होती है, हो जाती है, जैसे मेरे साथ दुर्घटना हुई है ना, इस प्रकार से। और अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध बहुत खराब चीज़ है, अपनों से दूर कर देते हैं, है ना। और अपने बच्चों से दूर कर देते हैं, अपने परिवार से दूर कर देते हैं और एक तड़फन जैसी जगह पे, तपस में जैसी जगह पे हमें हमारा जीवन को व्यतीत करना पड़ता है ना। लेकिन ईश्वर की कृपा हर इंसान पर होना चाहिए, हर मानव पे होना चाहिए, है ना। और अच्छी तरीके से अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हमने उनकी जो बैठक व्यवस्था, महिला बहनों के लिए, भाइयों के लिए बैठक व्यवस्था है और महिलाओं के लिए अस्थायी बाथरूम, शौचालय है, पानी की व्यवस्था है। आवश्यकता पड़ने पर दवाई के लिए हमने चिकित्सक, हमारी जो टीम है चिकित्सा टीम जेल का, वो चिकित्सक है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंस सुविधा है और यही सब जो आवश्यक है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किया गया है? सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड लगी हुई है, तलाशी कर रहे हैं। बिना तलाशी के ऐसी कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं। सील लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक महिला बच्चों को जो भी आते हैं उनकी सील देख करके वापस जाते हैं ताकि कोई ऐसी अपनी घटना घटित ना होने पाए। और अवैध सामग्री न आए उसके लिए तलाशी 5 पॉइंटों में हमारे लगे हुए हैं तलाशी दल, वो प्रॉपर तलाशी कर रहे हैं। और बंदी अंदर जाता है तो उसकी भी तलाशी के लिए अलग से बंदी की तलाशी के लिए टीम लगी हुई है, मिलने के बाद जो जाते हैं उनके। प्रतिबंधित संगठनों की मुलाकात होगी, अलग से होगी।
बाकी तो अपराध तो सभी गंभीर ही है, जो भी अपराध है वो गंभीर ही अपराध है। आज रक्षाबंधन के त्योहार पर केंद्रीय जेल भोपाल में जो जोन 4 के अंतर्गत आती है, इसमें खुली मुलाकात का जो परंपरागत प्रचलन है उसके दृष्टिगत खुली मुलाकात कराई जा रही है। इसमें जो हमारे यहाँ ऐसे बंदी हैं जो सजाया भी है या विचाराधीन है, ऐसे बंदियों को उनके परिवार वालों से फेस टू फेस मुलाकात कराई जाती है। अमूमन मुलाकात जो अन्य दिनों में होती है वो टेलीफोनिक होती है या खिड़की से होती है, यहाँ पर फेस टू फेस मुलाकात होती है और व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान वे अपने गिले शिकवे भी बताते हैं। आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सभी जो कैदी हैं उनके परिवारजन आके मुलाकात कर रहे हैं। उसकी सुरक्षा को लेकर के पुलिस विभाग द्वारा एक एसीपी साहब की ड्यूटी लगाई गई है। हम लोग स्वयं, हमारे एडिशनल डीसीपी मलकीत सिंह साहब स्वयं और मैं, हम यहाँ पर्यवेक्षण में आए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। लगभग हमारे यहाँ 50 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही साथ जेल प्रशासन के द्वारा भी यहाँ अन्य जेल कर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था माकूल है। विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे आते हैं जिनकी सुरक्षा और व्यवस्था करने के लिए हम लोग आबद्ध हैं। जय। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।